कभी सोचा है कि सेहत और खुशहाली का राज किसी पुरानी धूल भरी किताब में नहीं बल्कि एक प्राचीन वेद में छिपा हो सकता है। आज हम अथर्ववेद को देखने वाले हैं, लेकिन मंत्रों की किताब की तरह नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह जो हमें सिखाता है कि जिंदगी को बेहतर कैसे जिया जाए। और हमारी पूरी पड़ताल, हमारी पूरी खोज एक सवाल पर टिकेगी, और वो सवाल ये है, क्या हो अगर कोई प्राचीन ग्रंथ ये कहे कि सबसे बड़ी दवा, सबसे बड़ी औषधि कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर ही है। यही वो सोच है जो मानती है कि हमारी बाहरी दुनिया, हमारी सेहत, सब कुछ हमारी भीतरी शक्ति से ही तय होता है। तो देखिए, हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि अथर्ववेद को जीवन का वेद आखिर कहते क्यों हैं। फिर हम देखेंगे कि ज्ञान की वो पहली किरण कहाँ से फूटती है। उसके बाद मन और वाणी की जबरदस्त शक्ति को समझेंगे। फिर वैदिक उपचार की कला में उतरेंगे और आखिर में पानी, जी हाँ, पानी को जीवन का अमृत क्यों कहा गया, इसे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव, जीवन का वेद। अथर्ववेद को ना अक्सर लोगों का वेद या जन जन का वेद कहा जाता है। और पता है क्यों? क्योंकि ये बाकी 3 वेदों से थोड़ा अलग है। इसका फोकस बड़े बड़े यज्ञों या मुश्किल कर्म कांडों पर नहीं है, नहीं। इसका ध्यान तो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर है। हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, हमारी छोटी बड़ी मुश्किलें, ये उन सब के बारे में बात करता है। और यहीं पर ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। अथर्ववेद में ना प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअलिटी को अलग अलग नहीं देखा गया। एक तरफ तो इसे भैषज वेद कहते हैं, मतलब दवाइयों का, मेडिसिन्स का वेद, क्योंकि इसमें सेहत और इलाज का गहरा ज्ञान है। और दूसरी तरफ इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं, यानी परम सत्य का वेद, जिसमें यूनिवर्स के बड़े बड़े रहस्य छिपे हैं। तो ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक साथ, एक ही जगह। तो सवाल ये है कि जिंदगी की इन मुश्किलों से लड़ने के लिए अथर्ववेद का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? पैसा? ताकत? नहीं। इसका जवाब है एक जागा हुआ, एक रोशन दिमाग, एक विवेकशील मन। और इसीलिए देखिए कितनी कमाल की बात है, इसकी शुरुआत ही मेधा जनन सूक्त से होती है। मतलब वो भजन जो हमारी बुद्धि को, हमारी मेधा को जगाने के लिए है। और ज्ञान हासिल करना कोई पैसिव काम नहीं है कि बस सुन लिया और हो गया। नहीं, वेद इसे एक धनुष के मेटाफर से, एक रूपक से समझाता है। जरा सोचिए, एक धनुष के 2 सिरे होते हैं ना। एक सिरा है ज्ञान को हासिल करना, जानना, और दूसरा सिरा है उस ज्ञान को जिंदगी में लागू करना, इस्तेमाल करना। और वो जो बीच में डोरी होती है, प्रत्यंचा, वो क्या है? वो है हमारा कॉन्शियस एफर्ट, हमारा प्रयास, जो इन दोनों सिरों को खींचकर एक साथ लाता है। तभी तो ज्ञान का तीर निशाने पर लगता है। अब इसी आइडिया को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। अथर्ववेद कहता है कि मनस यानी हमारा मन और वाक यानी हमारी बोली, हमारी स्पीच, ये सिर्फ सोचने या बोलने के टूल्स नहीं है। नहीं, ये तो वो क्रिएटिव फोर्सेस हैं, वो रचनात्मक शक्तियां हैं जो हमारी हकीकत, हमारी रियलिटी को बनाती है। और यही वजह है कि जो शुरुआती भजन है वो वाचस्पति को समर्पित है। वाचस्पति मतलब वाणी के स्वामी, द लॉर्ड ऑफ स्पीच। वैदिक सोच में ना वाणी सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक क्रिएटिव पावर है। माना जाता है कि इसी शक्ति ने जो कुछ भी अनमैनिफेस्टेड था, जो अव्यक्त था, उसे नाम और रूप दिया और इस दुनिया को बनाया। तो ये जो प्रार्थना है, ये असल में उसी शक्ति को जगाने के लिए है, ताकि हमारे विचार, हमारी सोच भी एक कॉन्क्रीट रियलिटी, एक ठोस हकीकत बन सके। लेकिन ये दिव्य मन या डिवाइन माइंड, इसका मतलब क्या है? इसे समझने के लिए ना 2 कलाकारों की ये कहानी बहुत खूबसूरत है। सोचिए, एक कलाकार है जो दीवार पर एक से बढ़कर एक सुंदर पेंटिंग्स बनाता है, कमाल का आर्टिस्ट है। लेकिन एक दूसरा कलाकार है, वो दीवार पर कुछ बनाता नहीं है, वो बस महीनों तक उस दीवार को घिसता रहता है, पॉलिश करता रहता है, चमकाता रहता है, तब तक जब तक वो दीवार एक परफेक्ट बेदाग आईना न बन जाए, जिसमें सब कुछ जैसा है वैसा ही साफ साफ दिखने लगे। यही है सबसे जरूरी बात। एक दिव्य मन वो नहीं है जो बस जानकारी इकट्ठा करते रहता है, जैसे पहला कलाकार पेंटिंग्स बना रहा था। नहीं, एक दिव्य मन तो उस दूसरे कलाकार की तरह है जो अपने अंदर के अहंकार, गुस्से, डर, इन सारी अशुद्धियों को साफ करता है, ताकि जो सच है, जो ट्रूथ है, वो खुद ब खुद उसमें झलकने लगे, रिफ्लेक्ट होने लगे। तो चलिए इस फिलॉसफी को अब जरा प्रैक्टिकल दुनिया में लेकर आते हैं।
अथर्ववेद की जो हीलिंग आर्ट है, जो उपचार कला है, उसमें सेहत का मतलब सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है। हेल्थ इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ये तो एक बैलेंस की, एक संतुलन की अवस्था है। किसके बीच? शरीर, मन और इस पूरे ब्रह्मांड के बीच संतुलन। एक उदाहरण लेते हैं, बुखार का, फीवर। वेद में इसे तखमन कहा गया है, और कमाल की बात यह है कि इसे कोई दुश्मन नहीं माना गया कि चलो लड़ते हैं इससे। नहीं, इसे एक भीतरी आग की तरह देखा गया है जो बस अपने कंट्रोल से बाहर हो गई है, एक तरह की डिवाइन फोर्स जो अपना रास्ता भटक गई है। और अब देखिए इलाज का तरीका कितना अनोखा है, कितना गहरा है। ऋषि तकमन से लड़ते नहीं हैं, वो उससे बात करते हैं। वो कहते हैं, हे तकमन, हम तुम्हारा मूल जानते हैं, हम जानते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। अब जबकि तुम्हें ये पता चल गया है कि हम जानते हैं, तो कृपया हमें छोड़कर चले जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सिर्फ जान लेना, नॉलेज, ज्ञान अपने आप में सबसे बड़ी दवा है। और ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ आध्यात्मिक बातें थीं। नहीं, इसके पीछे गहरी साइंटिफिक समझ थी। उस जमाने के ऋषियों ने बुखार के अलग अलग पैटर्न को पहचाना और कैटेगराइज किया था। जैसे कम कंपी वाला बुखार, जिसे शीत तकमन कहा, बहुत तेज गर्मी वाला बुखार, रूस शोची, या फिर वो बुखार जो रोज आता है, या मलेरिया की तरह एक दिन छोड़कर आता है, या हर तीसरे दिन आता है। मतलब उनकी ऑब्जर्वेशन कितनी पैनी थी। और अब जो बात सामने आ रही है, जरा उस पे गौर कीजिए। हजारों साल पहले वो ये समझ गए थे, जो आज भी रेवोल्यूशनरी लगता है। अथर्ववेद साफ साफ कहता है कि शोक यानी गहरा दुख, ग्रीफ, वो भी बुखार पैदा कर सकता है। सोचिए, मन और शरीर का कितना गहरा कनेक्शन वो तभी समझ चुके थे। और अब हम आते हैं उस परम औषधि पर, उस अल्टीमेट मेडिसिन पर, जिसे अथर्ववेद में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। और वो है जल, यानी पानी। अपाम भेषज सूक्त, मतलब वो भजन जो पानी को एक औषधि के रूप में देखते हैं, वो पूरे के पूरे इसी एक तत्व को समर्पित हैं। वेद एक सीधी लेकिन बहुत शक्तिशाली घोषणा करता है, अपस्वंतरम मृतम अपसु भेषजम, मतलब पानी के अंदर अमृत है जो जिंदगी देता है, और पानी के अंदर ही औषधि है जो बीमारियों को खत्म करती है। और इसके पीछे का जो वैदिक लॉजिक है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, पानी को माँ की तरह माना गया है जो पोषण देती है। ये पानी सूरज की एनर्जी से चार्ज होता है, भाप बनकर ऊपर जाता है और फिर बारिश बनकर वापस लौटता है। और क्योंकि ये सूरज की जीवन देने वाली एनर्जी से लबालब भरा है, इसीलिए इसमें हर बीमारी को दूर करने की शक्ति है। और ये जो सम्मान है, ये किसी खास पवित्र नदी तक ही सीमित नहीं है। नहीं, चाहे वो रेगिस्तान का पानी हो या दलदल का, कुएं का पानी हो या बारिश का, यहाँ तक कि घड़े में भर के लाया गया पानी, वेद हर तरह के पानी को पवित्र और फायदेमंद मानता है। ये असल में हर रूप में जीवन के उस स्रोत का ही सम्मान है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए बचता है, अगर हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने पानी की हर एक बूंद में दिव्यता देखी, एक दवा देखी, तो आज की दुनिया में जहां पानी का संकट इतनी बड़ी सच्चाई है, हम सब इस जीवन देने वाले तत्व के साथ अपने रिश्ते पर, अपने कनेक्शन पर दोबारा कैसे सोच सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।